हेलो फ्रेंड्स। मैं दुर्गेश गुजरे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं फिटर थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं जो आपको आईटीआई के साथ साथ ऑल टेक्निकल एग्ज़ाम, जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एमसीक्यू की संख्या तो काफ़ी कम हो सकती है, लेकिन जैसे कि आप इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो भी एमसीक्यू होगा उसके बारे में हम पूरी डिटेल में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग में जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो वर्कशॉप में गेजों को कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ऑप्शन आपके पास है 15 डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस। वर्क गेज क्या होता है कि जैसे गेज एक मापने वाला एक उपकरण होता है जिसका प्रयोग किसी जाप के साइज को मापने के लिए किया जाता है, फिर तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप किसी मशीन पर काम करते हो तो मशीन का अचानक कोई पार्ट्स ख़राब हो जाता है तो उसको चेंज करने की आवश्यकता होती है। तो उसको चेंज करने की आवश्यकता होती है तो आप उस पार्ट्स का साइज़ वगैरह आप गेज के द्वारा ही मापते हैं, गेज के द्वारा ही मापा जाता है और उसके द्वारा उसका पार्ट्स को फिर चेंज किया जाता है। तो ये होता है गेज। तो गेजों का इस प्रकार से मापने के लिए इनका इनका प्रयोग किया जाता है। और इनको क्या है, वर्कशॉप में क्या होता है, बहुत अधिक शुद्धता में रखने की आवश्यकता होती है, तो उनको 20 डिग्री सेल्सियस की पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैचिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास है गैप गेज, रेडियस गेज, फीलर गेज या फिर टेपर गेज। तो इसका सही आंसर होगा फीलर गेज। मतलब मैचिंग पार्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दो ये पार्ट्स है ये और ये, इसके बीच की जो क्लियरेंस है उसको चेक करने के लिए देख सकते हैं हमें फीलर गेज का जो प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से दो पार्ट्स के बीच का जो क्लियरेंस चेक करना है तो वहाँ पर आपको फीलर गेज का प्रयोग कर सकता है। फीलर गेज इस प्रकार से होता है, ये पत्तियों का बना होता है। आप इसको डायरेक्ट याद करते हैं, फीलर मतलब पत्ती, पीलर से पत्ती याद रखते हो। तो इस प्रकार जो पत्ती निकल के जो गेज बनता है ये होता है आपका फीलर गेज। ठीक। नेक्स्ट आपके पास, निम्न में से किस धातु का लेथ बेड बनाया होता है। लेथ होती है जो लेथ मशीन होती है उसका लेथ बेड होता है, वो किस धातु का बना होता है। आपके पास ऑप्शन आपके पास है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एलाई स्टील या फिर कास्ट स्टील। तो इसका आंसर आपके पास होगा कास्ट आयरन का। जो होता है लेथ बेड होता है उसका, जो लेथ का बेड होता है, लेथ आपके पास देख पाएगा इस प्रकार से जो होती है, यहाँ पर होता है आपका हेड स्टॉक और इधर होता है आपका टेल स्टॉक। यहाँ पर आपका जो भी होता है जो सेंटर वगैरह वो यहाँ पर होता है। इसका जो लेथ बेड होता है ये बना होता है आपका कास्ट आयरन का, इसका लेथ बेड बना होता है। और यहाँ पर इसका होता है हेड स्टॉक और इधर होता है इसका टेल स्टॉक। ठीक। तो नेक्स्ट है फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की विंग नट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है प्लायर में, पेचकस में, हेक्सा में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपका हेक्सा में। बिंग नट क्या होता है कि बिंग नट एक ऐसा होता है कि बिंग नट को आपको खोलने या कसने के लिए किसी प्रकार किसी प्लायर की, पेचकस की या फिर किसी स्पिनर की आवश्यकता नहीं होती। इसको आप हाथ के द्वारा ही कस सकते हैं या फिर हाथ के द्वारा इसको ढीला या ढीला कर सकते हैं, कस सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हेक्सा फ्रेम होती है यहाँ पर जो नट लगा होता है इसको आप हाथ से ही टाइट कर सकते हो, हाथ से ही ढीला कर सकते हो। तो ये होता है आपका विंग नट। इसका प्रयोग अधिकतर देखा जाता है कि जो आपका वर्नियर हाइड गेज होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया था। जो उस थ्रेड को ऊपर नीचे किया था उसको भी आप हाथ के द्वारा ही उसको मतलब नट को कस सकते हैं। तो ये जो होता है इसमें इसके बारे में और देखा जाए तो हेक्सा फ्रेम जो होती है आपकी, ये एलाई स्टील वगैरह इस प्रकार की एलाई स्टील की, कास्ट स्टील की बनाई जाती है। और जो इसकी पत्ती होती है जो हेक्सा ब्लेड होती है ये आपकी कास्ट मतलब कास्ट स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील इस प्रकार से इन धातु की बनाई जाती है। इसके बारे में एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो हेक्सा ब्लेड होती है इसका यूज़ करते समय इसके दांते जो होते हैं इसको हमेशा इसके दांते आगे की ओर इस प्रकार से होने चाहिए। आपसे ये क्वेश्चन अधिकतर मतलब पूछा जाता है कि जो हेक्सा ब्लेड होती है हेक्सा ब्लेड के दांते किस दिशा में होना चाहिए, तो वो होगा आपका आगे की ओर होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि लकड़ी से बने हुए हैमर को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है स्लेज हैमर, रॉस साइड हैमर, मेलेट, इनमें से कोई नहीं। लकड़ी से बने हुए हैमर को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका मेलेट। ये क्या होता है कि लकड़ी का बना, इस प्रकार देख सकते चित्र में आप, ये होता है मेलेट। ये लकड़ी का बना हुआ था। इसका प्रयोग क्या होता है कि अधिकतर जो शाफ्ट आपका कुछ पार्ट्स होता है जैसे कि कुछ
अब देख सकते हो टीन वगैरह होती है, फिर आपका जो चादर वगैरह होती है उसको ठोकने के लिए, उसको मतलब स्लाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया था। इसका प्रयोग इसलिए किया था ताकि इस पर जो आपका फिनिशिंग इसकी ख़राब नहीं होती। आप किसी भी पार्ट्स पर अगर इसका प्रयोग करते हो तो उसकी क्या फिनिशिंग ख़राब नहीं होती उसकी, आप अगर इसका प्रयोग करते हैं। अदरवाइज़ आप किसी अगर वॉल पिन हैमर या स्टेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी फिनिशिंग ख़राब होती है, इस पर ज़्यादा चोट लगती है। तो ये होता है मिलेट, तो इसका प्रयोग किया जाता है शाफ्ट, मतलब सॉफ्टनेस बनी रहती है, मतलब इसलिए इसका प्रयोग किया था। और ये होता है मिलेट, लकड़ी सब का बना हुआ जो हैमर होता है वो होता है मिलेट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हैमर का हैंडल किस धातु का बना होता है। हैमर जो आपके पास इस प्रकार से जो बनी, तो इसका जो हैंडल होता है ये, तो ये किस धातु का बना होता है। अधिकतर लकड़ी का बना होता है, लेकिन सॉरी, किस लकड़ी का बना होता है। अधिकतर तो लकड़ी का ही बना होता है, लेकिन लकड़ी में भी किस लकड़ी का बना होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन ये भी। तो ऑप्शन आपके पास है सागौन, चीमड़, हिकरी वुड या अकारिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका हिकरी वुड या अकारिया। ये लकड़ी क्या होता है कि ये लकड़ी बिना गांठ वाली होती है। गांठ मतलब क्या होता है, बीच में जो गठान टाइप में आते हैं, जैसे कि ये लकड़ी है तो इसमें एक यहाँ गठान आ गई इस प्रकार से, तो इसमें ये नहीं होता। इसमें बिना गांठ वाली एकदम बिना गांठ वाली लकड़ी होती है, तो इसका प्रयोग किया जाता है इस पर, इसका हैंडल बनाने के लिए। और हैंडल क्या होता है, अधिकतर हैंडल की जो साइज होता है वो आपका 25 से 32.5 सेंटीमीटर तक होता है साधारण हैमर का। और जो आपका स्लेज हैमर जो होते हैं घन वगैरह, उनका हो सकता है आपका 60 से 90 सेंटीमीटर तक इसका साइज हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सेट स्पिनर जिसके सिरे अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। जो सेट स्पिनर आपके सामने इस प्रकार से, यहाँ पर भी इसका एक शिरा इस प्रकार से होता है, तो चित्र में आपको बताया नहीं गया। तो इसका जो अक्ष होता है यहाँ पर होता है ये 12 डिग्री सेल्सियस का आपका कोण बना होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, इस नट बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए, ढीला करने के लिए, कसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह इसके बनावट की बात करें तो ये बेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं, बेनेडियम स्टील, एला स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक वर्नियर हाइट गेज में कौन सा स्क्राइबर प्रयोग किया जाता है। स्क्राइबर देख सकते हैं यहाँ पर। स्क्राइबर क्या होता है कि लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। लाइन खींचने के लिए आपको नॉर्मल सी मार्किंग करना हो, लाइन खींचना हो, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास है कि स्ट्रेट स्क्राइबर, बैंड स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑफसेट स्क्राइबर। वर्नियर हाइट गेज आपके सामने देख सकते चित्र में ये है, तो इसमें ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। ये होता है ऑफसेट स्क्राइबर ये। ठीक। तो इसमें एक चीज़ बता दूँ, ये वर्नियर हाइट गेज हाइट मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर जॉब पर मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। आगे और अगर इसमें हम देखें कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। पीतल जो धातु होती है वो किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो ऑप्शन आपके पास है तांबा और निकिल, तांबा जिंक, तांबा कांसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तांबा और जिंक। इसको याद आप किस प्रकार से कर सकते हैं, पीतल है जो पीतल, तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं आप। पीतल का आप याद रखिए पिताजी से, पिताजी से। तो पी से हो जाएगा आपका पीतल, और जस हो जाएगा जस्ता, और जस हो जाएगा जिंक। पिताजी मतलब पीतल, जस्ता और जिंक से बना होता है। ये भी क्वेश्चन आपके आईटीआई का ही, मतलब जो थ्योरी का ही है, या चैप्टर आपके पास है जो मेटल एंड नॉन मेटल, उसका क्वेश्चन है ये भी। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर 10 की चूड़ी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। क्रेस्ट, रूट, पिच और लिड, ये आपसे पूछा गया। चूड़ी होती है ये इस प्रकार से, ये इसका जो ऊपरी भाग होता है ये पूछा ये किसका, ये इसको क्या बोलते हैं, इसके भाग का नाम क्या है। तो उसका सही आंसर होगा आपका रूट। चूड़ी देख सकते हैं आप चित्र में है कि चूड़ी का जो ऊपरी भाग होता है ये होता है आपका क्रेस्ट, और जो निचला भाग होता है ये होता है आपका रूट, और जो यहाँ का ये वाला सिरा होता है जो ये होता है ये होता है आपका फ्लैंक। तीन चीज़ समझ चुके होंगे यहाँ पर कि जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो होता है आपका क्रेस्ट, निचली भाग होता है आपका फ्लैंक, सॉरी निचली भाग होता है आपका रूट, ये होता है रूट, ये होता है आपका क्रेस्ट, और ये होता है आपका फ्लैंक। और पिच होती है ये, जब दो चूड़ियों के बीच की दूरी होती है ये, और ये होती है आपकी पिच, और ये बीच से जो गुजर के गया ये होती है पिच लाइन। ठीक। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और आप अपना सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर मतलब अगला वीडियो चाहिए, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार से चाहिए। इस प्रकार से आप अगर कोई क्वेरी आपकी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।